ये है दिल्ली दर्पण। ये एकमात्र कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहले काम किए हैं और बाद में काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। सर जी बहुत बदलाव हुआ है यहाँ पे। हमारे लाडला सर जी ने बहुत बदलाव किया। इनके कामों से प्रभावित होकर के हम लोग चाहे कांग्रेस में जाए चाहे जहाँ पे भी जाएंगे हम लोग इनके साथ। जब लाकड़ा साहब आए तो उसके बाद से हमारी कॉलोनी में ऐसा कोई काम बचा ही नहीं कि जो भी ना हुआ हो। आज हमारे लाडला सर जी की तरफ से इतना यहाँ पे काम हुआ है, सब गलियाँ बन चुकी हैं, रोड सारी बन चुकी हैं और इनका मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। इन्होंने बहुत काम करा है। सीवर पड़े, फिर पानी पड़ा, फिर नाली बनी, फिर रोड बना, गैस लाइन लगी, सब स्टेप बाय स्टेप काम हुआ। वोट नहीं मांगने आया बल्कि मैं अपनी मजदूरी मांगने आया हूँ। जो 5 साल मैंने अपने क्षेत्र की जनता की मेहनत की है, मजदूरी की है, मुझे वो मजदूरी दे दो। तो इनसे बढ़िया कोई विधायक हो ही नहीं सकता। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त मुंडका के जैन नगर में है और यहाँ पर जो है आज आरडब्ल्यूए की मीटिंग हुई थी। इन आरडब्ल्यूए के जो अध्यक्ष हैं, जो लगातार निचले स्तर पर काम करते हैं, विधायक का जो काम होता है उसके अलावा ये लोग निचले स्तर पर इलाके से जुड़े रहते हैं। क्या क्या समस्याएं आती हैं उसका समाधान लेकर ये विधायक के पास जाते हैं, उनको समस्याएं देते हैं। तो आरडब्ल्यूए के कुछ अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि पिछले 5 साल में उन्होंने किस तरह की समस्या देखी अपने क्षेत्रों में और क्या वो सोल्व हो पाए या नहीं हो पाए। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम यशदीप चौधरी है जी। मैं आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट जैन नगर से हूँ। क्या क्या समस्याएं आपने क्षेत्र में पिछले 5 सालों में देखी थी और क्या उसका समाधान हो पाया? देखिए हमारे यहाँ पे 5 साल नहीं, इससे पहले जब से कॉलोनी कटी है उससे पहले बहुत पहले तभी भी कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री सुरेंद्र कुमार बवाना से थे यहाँ पे। उस टाइम पे उन्होंने हमें बजट दिया था, तब हमारी कुछ रोडें बनी थी। उसके बाद परिसीमन में उनका विधानसभा क्षेत्र चेंज हो गया। पहले यहाँ पे विधायक सुरेंद्र कुमार थे, कांग्रेस पार्टी से ही थे। उन्होंने यहाँ पे बजट दिया था, शीला दीक्षित जी की सरकार थी। उसके बाद आज तक मतलब अगर हम इन 5 साल की बात करें, उसके बाद विधायक श्री धर्मपाल लाकड़ा जी यहाँ पे चुन के आए, हम सभी लोगों ने उनको जिताया और जितनी समस्याएं आप रोड की, नाली, सीवर, पानी और स्ट्रीट लाइट्स, इवन गैस लाइन, ये जितनी भी समस्याएं थी ये 5 साल के कार्यकाल में विधायक श्री धर्मपाल लाकड़ा जी ने उनको हल किया और उसको धरातल पे करके दिखाया। और जिससे पूरे जैन नगर को पहले 5 साल की आप तस्वीरें भी मैं आपको दिखा सकता हूँ और आज 5 साल में आप यहाँ पे आए हैं तो आपको खुद महसूस होगा कि कितना बदलाव 5 साल में धर्मपाल लाकड़ा जी ने किया। जी, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। आप लोग सर्वाधिक जो है ध्यान रखती हैं, आप गृहिणी हैं, सर्वाधिक समस्याएं जो है आप ही लोग फेस करती हैं इलाके के अंदर। किस तरह का बदलाव पिछले 5 सालों में हुआ है? सर जी बहुत बदलाव हुआ है यहाँ पे। हमारे लाडला सर जी ने बहुत बदलाव किया। पहले यहाँ पे इतने पानी भरा हुआ था कि चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। सारे कॉलोनी में पानी भरा हुआ था, घरों में भी पानी भरा हुआ था। आज हमारे लाकड़ा सर जी की तरफ से इतना यहाँ पे काम हुआ है, सब गलियां बन चुकी हैं, रोड सारी बन चुकी हैं और इनका मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। इन्होंने बहुत काम करा है, दिल से हम इनके साथ हैं और हमारी कॉलोनी में अब किसी भी चीज की कमी नहीं है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पे। बस रिक्वेस्ट है कि आगे भी अच्छे से काम करते रहेंगे। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें सर जी से मतलब है जिन्होंने हमारे कॉलोनी में काम कराया। जी, ठीक आपके लिए है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। जी नहीं, जी। थैंक यू। तो मुंडका विधानसभा की जो बात है, जिसने काम किया है चौधरी धर्मपाल लाकड़ा जी, हर गांव में, हर कॉलोनी में बच्चा बच्चा जानता है। तो ईमानदारी से अगर हम वोट करते हैं तो हमारा अधिकार बनता है, हमारा एक मन कहता है, हमारी आत्मा कहती है कि जिसने काम किए हैं वोट उसका, पार्टी कोई भी हो। देखो अगर मान लो कल को बीजेपी जीतती है या दूसरी पार्टी की सरकार भी बनती है बाई चांस, जो कि असंभव है, लेकिन हम फिर भी ये मान के चलते हैं कि बाई चांस बन गई, एरिया में काम तो एमएलए ही कराएगा। वहां से कोई मोदी या कोई और केजरीवाल तो नहीं आएंगे यहाँ पे। इस एरिया में काम कराने हैं हमारे विधायक ने।
तो इनसे बढ़िया कोई विधायक हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि ना तो हमने, ये बात पर खड़े हैं इसलिए तारीफ कर रहे हैं हम। नहीं, हम तो घर घर जाके बताते हैं। जी। मैंने तो अपनी पूरी कॉलोनी में, कराला गांव में और सुखबीर नगर में जो भी मेरे जानने वाले हैं, हर किसी को ये बताया है कि भाई आप मेरे कहने से वोट मत करो, आप ये देखो आपका काम किसने कराया, आप अपने दिल की ईमानदारी से जो आपका दिल कहता है कि भाई किसका साथ देना चाहिए, तो वो इनका देना चाहिए। और मैं सबसे अपील यही करूंगा कि भाई जितना भी हमसे जोर लगेगा, हम तो डबल मार्जिन से जिता के भेजेंगे इनको। यही मेरी काम। मैं आखिरी बाइट जो है विधायक जी की लेना चाहूंगा। सर, मैं आपसे एक युवा होने के नाते पहला यही प्रश्न पूछूंगा कि आप इतने उम्र दराज हैं, उसके बाद भी आप लगातार आधे घंटे से खड़े हैं और भाषण दे रहे हैं। सर, इतना एनर्जी कहाँ से आती है आपको? ये एनर्जी जनता से आती है मेरे को। जी। जब मेरे क्षेत्र की जनता खुश दिखती है तो मेरे में बहुत ताकत आ जाती है, एकदम जवान हो जाता हूँ। और जब मैं अपने क्षेत्र के लिए काम करता हूँ तो भी जवान हो जाता हूँ, उतनी इससे भी 3 गुना एनर्जी ज्यादा मेरे में पैदा हो जाती है। और इन लोगों ने दोबारा से मुझे चुन कर भेज दिया तो वो एनर्जी 5 साल और पूरी रहेगी। अब मैं जयनगर की समस्याओं को लेकर आपके सामने बोलना चाहूंगा कि जयनगर में पहले भी हमने कवरेज की है, तो जल भराव की समस्या व्याप्त है। उसके लेकर आपने बोला कि कुछ ट्यूबवेल लगाए गए थे, आगे किस तरह की परियोजना रहने वाली है? देखो, इसका मेन समस्या है कि भी कोई भी गांव या कॉलोनी हो, उनका ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए। वो अभी उसकी कमी है, वो अधूरा है, वो मेरे दिल में दिमाग में चुभता है। तो मैं इसीलिए दोबारा आया हूँ कि दोबारा जो है वोट मांगने आया हूँ कि वो समस्या मैं दूर करूंगा, पूरी करूंगा। और उसके बाद ये जो मेरे को चुनकर भेज देंगे तो अगले साल बारिश के दिनों में ये समस्या इस क्षेत्र में नहीं रहेगी। आपने पूर्व एमएलए सुखबीर जी का नाम लिया, और वो जो है बीजेपी में जा चुके हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं अदला बदली भी हो रही है और यहाँ पर बहुत से लोग कांग्रेस में भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या बढ़त मिलने वाली है कांग्रेस को इस बार? देखिए, वो मेरा तो जनता से हाथ जोड़ के मांग है कि भाई जो 15 साल शीला दीक्षित ने दिल्ली की सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्य किए हैं, उसके कार्य देखो, 5 साल के कार्य मेरे देखो, और उसके बाद जो अपना तय करो कि किसको वोट देना चाहिए। जो मेरे क्षेत्र की जनता को अच्छा लगे वोट वहां करो, जिसका काम अच्छा लगे वोट वहां करो। मैं मांगने आया हूं वोट, अब वोट नहीं मांगने आया बल्कि मैं अपनी मजदूरी मांगने आया हूं। जो 5 साल मैंने अपने क्षेत्र की जनता की मेहनत की है, मजदूरी की है, मुझे वो मजदूरी दे दो। अगर आप मेरे पे यकीन करते हो, मेरे काम की सराहना करते हो, मुझे वो मजदूरी दे दो। जी। तो हमारे साथ मौजूद थे धर्मपाल लाकड़ा जी, और जिस तरीके से आरडब्ल्यूए को जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर नींव समझा जाता है, विकास की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, और उस तरह से आरडब्ल्यूए का सामने आना और कहीं ना कहीं विधायक जी का समर्थन करना साफ तौर से दिखाता है कि कुछ ना कुछ जैसे जैसे डेट पास आती जा रही है, माहौल जो है पलटता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरी विजय जो है कौन मुंडका के अंदर ले पाता है। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी में विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।